प्रिय छात्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन इंग्लिश होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। जो छात्र अभी तक चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो वो इनसे पहले उन दोनों वीडियो को देख लें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अंडे का जीवन काल है। एक अंडे का जीवन काल है। ऑप्शन नंबर ए का रहा है 60 घंटा, बी का रहा 12 घंटा, सी का रहा 24 घंटा और डी का रहा है 8 घंटे। ठीक है, तो देखिए अंडे का जो जीवन काल होता है वो 24 घंटे होता है। कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर होगा, 24 घंटे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? ए में है एस्क्रोटम, बी में है पेनिस, सी में है वृषण और डी में है प्रोस्टेट। ठीक है, तो प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत वृषण आएगा। क्या आएगा? तो वृषण आएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर होगा, वृषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, एंडोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? ठीक है, ऑप्शन कर रहा है योनि, गर्भाशय, अंडवाहिनी और ब्लैडर। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम जो है ये गर्भाशय का आवरण बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, एंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या होगा? एंडोमेट्रियम जो है ये गर्भाशय का आवरण बनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मानव वीर्य, वीर्य को हम इंग्लिश में कहते हैं सीमेन। ठीक है, का पीएच मान कितना है? देखिए सीमेन का पीएच मान पूछ रहा है, तो सीमेन का जो पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.5 होता है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन कहता है 4.5 से 5.5, बी में कह रहा है 6.5 से 6.8, सी में कह रहा है 7.3 से 7.5 और डी में कह रहा है 8.2 से 8.5। तो देखिए मानव वीर्य का जो पीएच मान होता है वो 7.3 से 7.5 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, 7.3 से 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? ठीक है, विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? तो ए में कह रहा है अंतरकोशिकीय कोशिका, बी में है स्पर्मेटोगोनियम, सी में है शुक्राणु कोशिका और डी में है सर्टोली कोशिका। तो देखिए विकसित शुक्राणु जो है इसको जो पोषण मिलता है वो सर्टोली कोशिका से मिलता है। किससे मिलता है? तो सर्टोली कोशिका से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, सर्टोली कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो ए में कह रहा है
हिप्पोक्रेटिस, बी में है पेंडेर, डी में है अरस्तु और सी में है एस्पेमन। ठीक है, तो भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु है। वो क्या है? अरस्तु हैं। ये इंग्लिश में लिखते थे ARISTOTLE, एरिस्टोटल। ठीक है, तो इसके जनक कौन है? तो भ्रूण विज्ञान के जनक अरस्तु महोदय हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, अरस्तु। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्र नलिका किससे निकलता है? ठीक है, मनुष्य में शुक्र नलिका किससे निकलता है? तो ऑप्शन नंबर ए का रहा है कोडा एपिडिडाइमिस, बी में का रहा है कैपट एपिडिडाइमिस, सी में का रहा है कोरपोरा कैब्रेनोसा, डी में है ग्लोमस मेजर। ठीक है, तो देखिए मनुष्य का जो शुक्राणु नलिका है वो कोडा एपिडिडाइमिस से निकलता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किसमें होता है? ठीक है, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण और पोषण किसमें होता है? ए का रहा है वृषण, बी का रहा है वासा इफ्रेंसिया, सी में है एपिडिडाइमिस और डी में है एस्पर्मेटिक कॉर्ड। तो देखिए शुक्राणु का संग्रहण और पोषण जो होता है वो एपिडिडाइमिस में होता है। किस में होता है? तो एपिडिडाइमिस में होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, एपिडिडाइमिस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। देखिए प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कौन सा है? तो कर रहा है द्विगुणित, बी में कर रहा है एक गुणित, सी में कर रहा है त्रिगुणित और डी में कर रहा है बहुगुणित। देखिए एक प्राथमिक शुक्राणु जो है ये द्विगुणित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोन में रूपांतरण को कहते हैं। देखिए स्पर्मेटिड जो है ये स्पर्मेटोजोन में जो परिवर्तन होगा, रूपांतरण होगा, उस विधि को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए का रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, बी में का रहा है स्पर्मियोजेनेसिस, सी में का रहा है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और डी में का रहा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इसको कर लीजिएगा गैमेटो और यहाँ पर जी कर लीजिएगा, हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए आपका जो इसका आंसर होगा वो आंसर आपका होगा एस्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इस विधि को हम क्या कहते हैं? तो एस्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, एस्पर्मियोजेनेसिस। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक्रोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता है? देखिए एक्रोसोम जो विहीन शुक्राणु है उसके लिए क्या नहीं हो सकता है? तो ए में कहता है यह भोजन नहीं ले सकता है, बी में कहता है प्रचलन नहीं कर सकता है, सी में है सेमिनल वेसिकल में छेद नहीं कर सकता है और डी में कहता है अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है। तो देखिए एक्रोसोम विहीन शुक्राणु जो होता है ये अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है। ठीक है,
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, कहता है किसी शुक्राणु में जो केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, ए में कह रहा है एक्रोसोम में, सी में, बी में कह रहा है सिर में, सी में कह रहा मध्यपीस में और डी में कह रहा पूंछ में। तो देखिए शुक्राणु में जो केंद्रक युक्त आनुवांशिक पदार्थ होता है वो सिर में होता है। किस में होता है? तो सिर में होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, सिर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होता है। ठीक है, देखिए अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होता है। एक वाई गुणसूत्र, बी में कह रहा है 2 एक्स गुणसूत्र, सी में कह रहा है 1 एक्स गुणसूत्र और डी में कह रहा है एक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है, तो देखिए अंडाशय से निकल रहा है, तो अंडाशय से जब निकलेगा तो वो मादा होगा। वो मानव क्या होगा? तो मादा मानव होगा। अंडाशय से जो निकलेगा तो वो मादा मानव होगा। और मादा में जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है। वो क्या होता है? XX होता है। तो कभी भी जब भाग लेगा तो एक ही X भाग लेता है और इधर जो पुरुष में होता है वो XY होता है। तो एक ही जो भाग लेगा तो XX बनाएगा। या मान लीजिए Y के साथ अगर भाग ले रहा है तो ये भी XY बनाएगा, तो एक X होगा। इसलिए आपका इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 X गुणसूत्र। ठीक है, 1 X गुणसूत्र। 14 नंबर, दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? ए में कह रहा है तेल ग्रंथि, बी में कह रहा है श्वेत ग्रंथि, सी में कह रहा है काउपर्स ग्रंथि और डी में है बार्थोलिन्स ग्रंथि। तो देखिए दुग्ध ग्रंथि जो है ये तेल ग्रंथि का रूपांतरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, दुग्ध ग्रंथि जो है ये किसका है? तो तेल ग्रंथि का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, मादा में सिलिटोरिस किसके समजात है? ठीक है, मादा में जो सिलिटोरिस पाया जाता है वो किसके समजात है? तो ए में कह रहा है नर के पेनिस के समजात, बी में कह रहा है नर के शिश्न के समजात, सी में कह रहा है वेस्टिगल ऑर्गन के समजात या समरूप और डी में कह रहा है प्रोस्टेट के समजात। ठीक है, तो देखिए मादा में जो सिलिटोरिस पाया जाता है वो नर के पेनिस के समजात होता है। इस पेनिस को हम हिंदी में शिश्न कहते हैं। पेनिस को हिंदी में क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नर के पेनिस के समजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से कितने शुक्राणु तथा अंडाणु बन सकते हैं? ठीक है, देखिए दोनों 25-25 है, 25 शुक्राणु भी है और 25 अंडाणु भी है। लेकिन इससे क्या होता है कि जब इसको आपस में मिलाया जाता है तो इससे 100 शुक्राणु बनेगा। कितना शुक्राणु बनेगा? 100। और अंडाणु मात्र 25 ही बनता है। ठीक है, याद रखिएगा 100 शुक्राणु यानी जो है उसके 4 गुना बनता है और अंडाणु जो है जितना रहता है उतना ही वो रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 कर रहा है ए में 100 शुक्राणु तथा 100 अंडाणु, बी में कह रहा है 100 शुक्राणु तथा 50 अंडाणु, सी में कह रहा है 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु और डी में कह रहा है 50 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु। तो देखिए सी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा कि 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु का निर्माण करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? ए में कह रहा है सेंट्रियोल, बी में कह रहा गोल्जी काय, सी में कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया और डी में है केंद्रक।
तो देखिए एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो गोल्जी काय से होता है। किससे होता है? तो गोल्जी काय से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, गोल्जी काय। 18 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु पूंछ में माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, देखिए शुक्राणु के पूंछ में जो माइक्रोट्यूबुल्स पाया जाता है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है? करा 9 + 0, 9 + 2, 7 + 0 और 7 + 2। तो देखिए ये 9 + 0 की अवस्था में पाया जाता है। किसमें? तो 9 + 0 की अवस्था में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, स्पर्मेटेड से शुक्राणु बनने का अंतिम क्षण होता है। ए का रहा है एग्रोसोम का निर्माण, बी का रहा है माइक्रोट्यूबुल्स का निर्माण, सी का रहा पूंछ का निर्माण और डी में का रहा कोशिका द्रव्य का ह्रास। तो देखिए स्पर्मेटेड से शुक्राणु बनने का जो अंतिम क्षण होता है वो माइक्रोट्यूबुल्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? माइक्रोट्यूबुल्स का निर्माण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, माइक्रोट्यूबुल्स का निर्माण। 20 नंबर क्वेश्चन है, वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया का अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहाँ होता है? तो देखिए ए में का रहा है हेड, बी में का रहा है मध्यपीस, सी में का रहा है पूंछ का एंड पीस और डी में का रहा है पूंछ का मुख्य पीस। ठीक है, देखिए इंग्लिश में लिखिए या हिंदी में लिखिए, आपका क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। तो देखिए वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया का जो अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट जो होता है वो मध्य पीस में होता है। ठीक है, मिडिल पीस में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, मध्य पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए का रहा है 100, बी में है 200, सी में है 40 और डी में है 400। देखिए 400 शुक्राणु निर्माण में द्वितीयक शुक्राणु पूछ रहा है। ठीक है, तो हम उसको आधा कर देंगे। कितना शुक्राणु का निर्माण हो रहा है? तो 400। द्वितीयक शुक्राणु है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलेगा? 200, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव अंड लगभग योक रहित होता है, इसे हम क्या कहते हैं? देखिए मानव अंड जो योक रहित होता है इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, ए में का रहा है माइक्रो लेसिथल, बी में का रहा है एलेसिथल, सी में है माइक्रो लेसिथल, डी में है मीसो लेसिथल। ठीक है, देखिए माइक्रो लेसिथल, एलेसिथल, ठीक है, मैक्रोलेसिथल और मीसोलेसिथल। तो देखिए ये जो है एलेक्सिथल होगा। क्या होगा? एलेक्सिथल। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, एलेक्सिथल। 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, फॉलिकल्स फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है। देखिए फॉलिकल्स फटेगा, फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ठीक है, ए में का रहा है मैथुन, बी में का रहा संयुग्मन, डी में का रहा है अंडोडभेदन, ठीक है, सी में है अंडीकरण। तो देखिए फॉलिकल का फटना और ओवा का बाहर निकलना अंडोड भेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडोड भेदन कहलाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, अंडोड भेदन। 24 नंबर क्वेश्चन है, वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका है। देखिए वृषण में जो हार्मोन स्रावित कोशिका है
उसको हम क्या कहते हैं? वृषण में हार्मोन स्रावित जो कोशिका है उसको हम क्या कहते हैं? कहता है एस्पर्मिटोगोनिया। एस्पर्मिटोगोनिया। सी में है एस्पर्मेटोसाइट, डी में है सबस्टेंटिकुलर सेल और डी में है लैडिंग सेल। तो देखिए वृषण में जो हार्मोन स्रावित होता है वो लैडिंग सेल से होता है। किससे होता है? तो लैडिंग सेल से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, लैडिंग सेल। ठीक है, लैडिंग सेल। तो याद रखिएगा वृषण में जो हार्मोन स्रावित करने की जो कोशिका है उसको हम लैडिंग सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। एग के कॉर्टेक्स में मौजूद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में पाया जाता है मुख्यतः। देखिए एग के जो कॉर्टेक्स में मौजूद जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है उसमें क्या पाया जाता है? तो ए में कह रहा लिपिड, बी में कह रहा प्रोटीन, सी में कह रहा ग्लाइकोजन और डी में कह रहा म्यूकोपॉलीसैकेराइड। सैकेराइड्स होगा। ठीक है, इसको आप सैकेराइड्स कर लीजिएगा, ये सैकेराइड्स होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो लिपिड होगा। क्या होगा? लिपिड होगा। तो ए नंबर जो है ये आपका राइट आंसर होगा, लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। योग का निर्माण यदि समान रूप से हो तो ऐसे अंड होते हैं। देखिए योग का जो निर्माण होगा तो उस अंड को हम क्या कहते हैं? ए में कह रहा है आइसोलेथिकल, बी में कह रहा है मीसोलेथिकल, सी में है माइक्रोलैथिकल और डी में है सेंट्रोलैथिकल या इसको पढ़िए सेंट्रोलैथिका। ठीक है, तो योग का जो वितरण होता है वो समान रूप से, ठीक है, जो होता है तो उस अंड को हम कहते हैं आइसोलेसिथल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइसोलेथिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। योग निर्माण को कहते हैं, देखिए योग का जो निर्माण होगा उसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हिस्टोजेनेसिस, बी कह रहा है ग्लिकोजेनेसिस, सी कह रहा है ओजेनेसिस और डी में है प्रोटियोलाइसिस। तो देखिए योग निर्माण जो होता है इसको हम कहते हैं हिस्टोजेनेसिस। क्या कहते हैं? तो हिस्टोजेनेसिस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, हिस्टोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? देखिए अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के प्रयास से संभव हो पाता है? तो ए में कह रहा है LH हार्मोन, बी में कह रहा है FSH हार्मोन, सी में कह रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन और डी में कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो देखिए अंडोत्सर्ग में जो होता है वो LH हार्मोन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, LH हार्मोन। 29 नंबर क्वेश्चन है। ग्राफियन पुटी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ठीक है, तो ए में कह रहा है FSH LH हार्मोन, FSH TH हार्मोन, ACTH LH हार्मोन, GH ADH हार्मोन। तो देखिए ग्राफियन फॉलिकल जो होता है यानी ग्राफियन पुटी जो होता है उसमें जो वृद्धि होता है उसका परिपक्वन जो है वो FSH LH हार्मोन के द्वारा होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, FSH LH हार्मोन। 30 नंबर क्वेश्चन है। 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से युग्मक जनन के समय कितने अंड एवं शुक्राणु बनते हैं? ठीक है, अंड का मतलब अंडाणु होगा और शुक्राणु तो जानते ही हैं, तो कितना बनेगा? तो देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या होता है, कहता है कि ऑप्शन नंबर ए में 50 अंड और 100 शुक्राणु, कह रहा है 100 अंड और 100 यानी 400 शुक्राणु, कह रहा है 100 अंड और 100
शुक्राणु। अब देखिए कह रहा है कि 200 अंड और 200 शुक्राणु। तो देखिए आपका जो ये आंसर होगा ये होगा 100 अंड और 400 शुक्राणु। क्यों? क्योंकि ये द्वितीयक शुक्राणु जो होता है ये डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है 200 है तो ये कितना हो जाएगा 400, और अंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसलिए 100 है तो 100 अंड रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर, एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए कहाँ पाया जाएगा, तो अंड झिल्ली पर। बी में कह रहा है विटेलाइन फेलिसिटेरा में। सी में कह रहा शुक्राणु के मध्यपीस पर, ठीक है। और डी में कह रहा शुक्राणु के अग्र सिर वाले भाग पर। तो ये आपको मिलेगा कहाँ, तो शुक्राणु के अग्र सिर वाले भाग पर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, शुक्राणु के सिर वाले भाग पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, फर्टिलेजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है, ठीक है। देखिए कहाँ पाया जाएगा, तो कह रहा है अंड झिल्ली की सतह पर, बी में है शुक्राणु पर, सी में है गर्भाशय की दीवार पर, और डी में है शुक्राशय की दीवार पर। तो देखिए फर्टिलेजिन जो है ये आपको अंड झिल्ली की सतह पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो अंड झिल्ली के सतह पर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही आंसर होगा, अंड झिल्ली के सतह पर। जैसे आपको पिछला क्वेश्चन में बताया गया था कि एंटी फर्टिलेजिन जो है ये पाया जाता है शुक्राणु के सिर वाले भाग पर, और फर्टिलेजिन जो है ये पाया जाता है अंड झिल्ली के सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, निषेचन के समय शुक्राणु का पूछ रहता है। देखिए जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उस समय शुक्राणु का पूछ रहता है, तो कहता है कि अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है, कहता है अंडाणु के बाहर ही रह जाता है, अंडा के प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंच जाता है, डी में कहता है अंडा के कोशिका द्रव्य तक पहुंच जाता है। तो देखिए निषेचन के समय जो शुक्राणु होता है वो अंडाणु के बाहर ही जो है उसका पूछ रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंडाणु के बाहर ही जो है उसका पूछ रह जाता है। किसका पूछ, तो शुक्राणु का। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधारण के बाद यानी गर्भधारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है, ठीक है। माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है, तो ए में कह रहा है LH हार्मोन, बी में कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, सी में कह रहा है FSH हार्मोन, और डी में कह रहा है FCG हार्मोन। तो माता के मूत्र में जो है FCG हार्मोन रहता है। कौन सा हार्मोन रहता है, तो FCG हार्मोन रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, H यानी FCG हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, द्विखंडन समसूत्री विभाजन से अलग होता है, किस मायने में, ठीक है। ए में करा यह शरीर के सभी कोशिकाओं में होता है, बी में कहता है यह जाइगोट में होता है, सी में कहता है इससे इंडेंटिकल पुत्री कोशिका बनता है, और डी में कहता है कि यह सिर्फ अकशेरुकी में होता है। तो देखिए यह सिर्फ जाइगोट में होता है। किस में होता है, तो जाइगोट में होता है। तो जाइगोट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, स्तनधारी अंड में क्लीवेज होता है। स्तनधारी अंड में जो क्लीवेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ए में कह रहा है मेरोब्लास्टिक, बी में है होलोब्लास्टिक, सी में है अनइक्वल, और डी में है स्पाइरल। तो देखिए स्तनधारी अंड में जो क्लीवेज होता है ये होलोब्लास्टिक होता है। क्या होता है, होलोब्लास्टिक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, होलोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, इंडेटरमिनेट क्लीवेज किस में पाया जाता है, ठीक है।
इंडेटरमिनेट क्लीवेज किस में पाया जाता है? इंडेटरमिनेट क्लीवेज किस में पाया जाता है? ए में है केचुआ, बी में है कशेरुकी, सी में है निरेज और डी में है जोंक, है ना। तो देखिए कशेरुकी में जो है यह पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, कशेरुकी। 38 नंबर क्वेश्चन है, मादा यानी औरत में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? देखिए मादा में जो निषेचित अंडे का जो प्रतिस्थापन होता है वो गर्भाशय में कब होता है? तो ऑप्शन कह रहा है निषेचन के 2 महीने के बाद, बी में कह रहा है निषेचन के 1 महीने बाद, सी में कह रहा है निषेचन के 3 सप्ताह के बाद और डी में कह रहा है निषेचन के 7 दिन बाद। तो देखिए मादा में जो निषेचित अंडे का जो प्रतिस्थापन होता है वो निषेचन के 7 दिन बाद होता है, ठीक है, अर्थात हम इसको कह सकते हैं 1 सप्ताह के बाद होता है। तो याद रखिएगा 1 सप्ताह या 7 दिन, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, अंडे के गैस्ट्रुला अवस्था में एंडोडर्म कोशिका यदि हटा दिया जाए तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा? देखिए कहता है कि एंडोडर्म कोशिका को हटाया जाएगा, किस अवस्था में? तो गैस्ट्रुला अवस्था में। तो क्या नहीं बनेगा? ए में कहता है आँख नहीं बनेगा, बी में कहता है हृदय नहीं बनेगा, सी में कहता है आँख एवं मस्तिष्क नहीं बनेगा और डी में कहता है आंतरिक अंग नहीं बनेगा। देखिए जब हम एंडोडर्म को हटा देंगे ना तो आंतरिक अंग नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? तो आंतरिक अंग नहीं बनेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट आंसर होगा, आंतरिक अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, लेंस और रेटिना कशेरुकी का किससे बनता है? ठीक है, ए में कह रहा है इक्टोडर्म से, बी में कह रहा है एंडोडर्म से, सी में है इक्टोडर्म एवं एंडोडर्म दोनों से और डी में है मेसोडर्म से। देखिए इसका जो निर्माण होता है ना वो एक्टोडर्म से होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, एक्टोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, पाचन तंत्र यकृत एवं श्वसनकारी श्वसन नली किससे बनता है? देखिए पाचन तंत्र यकृत एवं श्वसन नली किससे बना होता है? ए में कह रहा है आर्केटेरॉन, बी में कह रहा है ब्लास्टोसील, सी में कह रहा है एंडोडर्म और डी में कह रहा है एक्टोडर्म से। ठीक है, तो देखिए पाचन तंत्र यकृत और श्वसन नली ये जो बनता है वो एंडोडर्म से बनता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, एंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी मेसोडर्म निर्मित होता है। देखिए एक को ऐसा है इसमें उसको छोड़ना है और जिससे मेसोडर्म का क्या होगा? तो मेसोडर्म से ही उसका निर्माण होता है। तो ए में कह रहा है मांसपेशिया तंत्र, बी में कह रहा है तंत्रिका तंत्र, सी में कह रहा है परिवहन तंत्र और डी में कह रहा है जनन अंग। तो देखिए मेसोडर्म से जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं होता है, बाद बाकी आपका जो है मांसपेशी तंत्र, परिवहन तंत्र और जनन अंग ये जो है मेसोडर्म से बनता है। तो आपको आपका जो है क्वेश्चन कर रहा था कोई एक को छोड़ना है तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र। 43 नंबर, एस्ट्रोजन का स्रावन किस में होता है? देखिए एस्ट्रोजन जो है वो स्रावित किस में होता है? तो ऑप्शन कर रहा है कॉपर्स ल्यूटिनियम, बी में कह रहा है मेम्ब्रेन ग्रेन्युलोसा, सी में है ओवरी डो जर्मिनल और डी में है प्यूटिटरी ग्रंथि। तो देखिए एस्ट्रोजन जो है इसका स्रावन जो होता है, इसका स्रावन वो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा में होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा।
44 नंबर क्वेश्चन है, क्लेवेज के लिए क्या सही कथन है? ठीक है, तो ए में कह रहा है भ्रूण का आकार बढ़ता है, बी में कहता है कोशिका का आकार घटता है, सी में कहता है कोशिका का आकार बढ़ता है और डी में कहता है भ्रूण का आकार घटता है। तो देखिए याद रखिएगा कि कोशिका का आकार जो होगा वो घटेगा, कोशिका का आकार क्या होगा? घटेगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, कोशिका का आकार घटता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? ठीक है, मासिक चक्र की जो अवधि होती है उसके लिए कौन सा सही चक्र है? तो ए में कह रहा है कि अंड का सर्जन 5वें दिन, बी में कह रहा है एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन, सी में कह रहा है एंडोमेट्रियम द्वारा पोषक निर्माण इम्प्लांटेशन के लिए, और डी में कह रहा है प्रोजेस्टेरोन स्तर में वृद्धि 1 से 15वें दिन। तो देखिए मासिक चक्र की अवधि के लिए जो सही दिया गया है वो है एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण जो 5वें से 10वें दिन तक होता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, कि एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5वें से 10वें दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोल सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? ठीक है, ए में कह रहा है जीएच हार्मोन, बी में कह रहा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, सी में कह रहा है एलएच हार्मोन और डी में कह रहा है एफएसएच हार्मोन। तो देखिए इसका जो नियंत्रण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला जो एलएच हार्मोन है उससे होता है। किससे होता है? तो एलएच हार्मोन से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एलएच हार्मोन। 47 नंबर क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? ठीक है, मेंस्ट्रुएशन इसको हम मेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मेंस भी कहते हैं। इसका हिंदी होता है ऋतुस्राव या मासिक चक्र। ठीक है, याद रखिएगा ऋतुस्राव, मासिक चक्र। तो कहता है किस हार्मोन की वापसी के कारण होता है? तो ए में कह रहा है एफएसएच हार्मोन, बी में कह रहा है एफएसएच आरएच हार्मोन, सी में कह रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और डी में कह रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के जो है वापसी के कारण होता है, इसलिए का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? ए कहता है क्रोनिक, बी में है हीमोकोरियल, सी में है मेटाडोस्कोडियल और डी में है सभी। तो देखिए मानव में जो है प्लेसेंटा के रूप में तीनों का तीनों पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? ठीक है, कौन एब्सेंट रहेगा तो निषेचन नहीं हो सकता है? तो ए में कह रहा है सोडियम, बी में कह रहा है पोटासियम, सी में कह रहा है कैल्शियम और डी में कह रहा है लौह। मतलब लौह को हम कह सकते हैं लोहा, जिसको हम Fe से सूचित करते हैं। तो देखिए कैल्शियम के अनुपस्थिति के कारण निषेचन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, गर्भ अवस्था के दौरान गर्भवती द्वारा टेरेटोजेंस के उपयोग से गर्भस्थ शिशु में उत्पन्न असमान अवस्था को क्या कहते हैं? ए में कह रहा है भ्रूण हत्या, बी में कह रहा है फोकोमेलिया, सी में कह रहा है गाइनोकोमास्टिया और डी में कह रहा है क्रिप्टोकाइडिज्म। तो देखिए गर्भ अवस्था के दौरान जो गर्भवती होती है उसमें जो
टेरेटोजेंस का उपयोग जो होता है, ठीक है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फोकोमेलिया। क्या कहते हैं? फोकोमेलिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, फोकोमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपराध से स्रावित हार्मोन नहीं है? ठीक है, ए में कह रहा है रिलैक्सिन, बी में कह रहा है HCG, और सी में कह रहा है HPL, और डी में कह रहा है इंसुलिन। तो देखिए इंसुलिन इसका आंसर होगा, क्योंकि इंसुलिन जो है एक बीमारी होता है हार्मोन की कमी से, इंसुलिन नामक जो होता है जिसको मधुमेह कहते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लेवेज होता है? ए में कह रहा है होलोब्लास्टिक एवं समान, बी में कह रहा है मैक्रोब्लास्टिक, सी में कह रहा है होलोब्लास्टिक एवं असमान, और सी में कह रहा है, डी में कह रहा है डिप्लोब्लास्टिक। तो देखिए आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होलोब्लास्टिक एवं समान होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, होलोब्लास्टिक एवं समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, वृषण थैली किससे संबंधित है? ठीक है, वृषण थैली किससे संबंधित है? ए में कह रहा है अंडाशय से, बी में कह रहा है यकृत से, सी में कह रहा है वृषण से, और डी में कह रहा है वृक्क से। तो देखिए वृषण शैली जो है ये आपका जो है वृषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वृषण से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, कौन सहायक जनन ग्रंथि है? ठीक है, कौन सहायक जनन ग्रंथि है? तो ए में कह रहा है शुक्राशय ग्रंथि, बी में है प्रोस्टेट ग्रंथि, सी में है काउपर ग्रंथि, और डी में है सभी। तो देखिए सहायक जनन ग्रंथि जो है शुक्राशय ग्रंथि भी है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी है, और काउपर ग्रंथि भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 55 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, सी में कहता है अपनी जाति के जीवों को बनाए रखना, और डी में कह रहा उपयुक्त सभी। तो देखिए जीवों में जो प्रजनन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, वो संख्या वृद्धि के लिए भी होती है, पृथ्वी पर अपना जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए होती है, और अपनी जाति को भी बनाए रखने के लिए। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, मादा में प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, ए में कह रहा है 2 अंडाणु का, बी में कहता है 1 अंडाणु का, सी में कहता है 2 से अधिक अंडाणु का, और डी में कह रहा है अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। देखिए तो मादा में जो प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान जो अंडोत्सर्ग होता है वो 1 अंडाणु का होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, 1 अंडाणु का। 57 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? ठीक है, स्तनपायी जंतु में जो नर हार्मोन पाया जाता है उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? ए में कह रहा लीवर में, बी में कहता है वृषण में, सी में कहता है किडनी में, और डी में कहता है फेफड़ा में। तो देखिए नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो वृषण में होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किस में होता है? तो देखिए ये कहता है कि प्लासेंटा में, अंडाणु में, वृषण में और वृक्क में। तो देखिए इसका जो होता है ना ये प्लेसेंटा में होता है। किस में होता है? तो प्लेसेंटा में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, प्लेसेंटा। ठीक है, प्लासेंटा में होता है। तो चलिए आप लोग को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।